अगर आप राजधानी में ज़मीन की खरीदी कर रहे हैं, एक रेजिडेंशियल प्लॉट ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि किस प्रकार की ज़मीन लें, क्या ज़मीन सही है या नहीं है, रेजिडेंशियल पर्पस से कौन-कौन सी ज़मीन आप खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके कंफर्टेबिलिटी और आपके बजट के अकॉर्डिंग 2 तरीके की ज़मीन होती है। एक होती है जो कि एक गेटेड सोसाइटी में आपको मिलेगी, जो टीएनसी मतलब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग प्लस आपका रेरा से अप्रूवल रहेगा। इसके बाद दूसरी टाइप की प्लॉटिंग होती है जो कि ओपन में प्लॉटिंग होती है। जैसे कि आप किसी भी मोहल्ले में घर देखते हैं नॉर्मली, उस तरीके की प्लॉटिंग उसमें भी आप खरीद सकते हैं। बस उसमें ध्यान ये बात रखिएगा कि वो प्रॉपर डाइवर्टेड प्लॉट हो। किसी भी आप ओपन में ज़मीन खरीदने से पहले आप एक बुकिंग अमाउंट देने के बाद पूरे कागजात को चेक करवा लीजिए, क्या वो प्रॉपर नगर निगम के लेआउट में है या नहीं, और इन सारी चीज़ों को चेक करवाने के बाद ही आप ओपन में प्लॉट लीजिएगा। और अगर आप टीएनसी में प्लॉट लेते हैं तो रेरा की वेबसाइट में जाके रेरा नंबर डाल के आप पूरी तरह की जानकारी आप प्लॉटिंग के बारे में ले सकते हैं। तो ये बात हो गई कि आप अगर राजधानी में प्लॉट ले रहे हैं तो किस प्रकार के प्लॉट्स लेने चाहिए। कुछ लोगों का मानना होता है कि क्या हम नॉन डाइवर्टेड प्लॉट्स भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप नॉन डाइवर्टेड प्लॉट्स को भी ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से। और साथ ही साथ आप ये पता कर लीजिए नॉन डाइवर्टेड प्लॉट लेने से पहले कि क्या उसमें प्रॉपर डाइवर्शन हो सकता है या नहीं। अगर उस एरिया को एज अ ग्रीन लैंड या फिर सरकारी भूमि या फिर कुछ भी प्रकार के आसपास में भूमि है जिसमें डाइवर्शन नहीं हो सकता है, तो उस प्रकार के प्लॉट्स को अवॉइड कीजिए। तो ये था कि आप किस प्रकार के प्लॉट जो हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। रायपुर में टीएनसी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें थोड़े प्राइसेस आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, ओपन में आपको जो है रेट्स थोड़े से कम मिल जाते हैं। तो आपके बजट के अनुसार आप जो है प्लॉट्स ले सकते हैं।